के जहन में आती है ना, उसकी एक टाइम लाइन बनाएं, एक बड़ा सा पेज ले लें, एक साइड से शुरू हों, फिर उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, वहां से बैक आएं। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इस तरीके से आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लेंगे कि 7-12 में क्या हुआ, कौन आया। मोस्टली ऑब्जेक्टिव हमारी डेट्स, टाइम लाइन, इवेंट कब हैपन हुआ, पर्सनैलिटी या बुक से रिलेटेड होती हैं। ये अगर आप देखें पास पेपर्स तो आपको यही मिलेंगे। तो 3-4 अहम एरियाज जो हैं वो ज़रा आप अगर इसको समझ लें, देख लें ऑब्जेक्टिव के लिए, तो सबसे पहले आपने पढ़ना है 1857 से लेकर 1947 तक तमाम जो अहम इवेंट्स हैं उनकी डेट्स, कि कब हुआ, सर सैयद कब पैदा हुए, वफात कब हुई, लखनऊ पैक्ट कब पास हुआ, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, दिल्ली प्रपोजल, लाहौर रेजोल्यूशन, इलाहाबाद एड्रेस। इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारा आपने पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद मारिया पेपर अटेम्प्टिंग मेथड भी हम आपको बताएंगे, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो पहला आपसे जो गुजारिश की वो ये कि आप टाइम लाइन बनाएं, स्पेशली 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक, फिर 1947 से लेकर आज तक। ये टाइम लाइन बनाएं, कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा इरा किस पर्सनैलिटी का था, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। 5-4 ऑब्जेक्टिव आपको इस टाइम लाइन से याद आ जाएंगी, रिलेट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ये है कि एक मेन जो लिस्ट होती है ना वो पढ़ लें। मेन लिस्ट क्या, कि पाकिस्तान के तमाम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट पढ़ लें, क्या आपको पता होगा कि कौन किस दौर में था। फिर आप क्या करें कि इन लिस्ट के साथ 1857 से 1947 तक गवर्नर जनरल, वायसराय जो भी आए वो पढ़ लें। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स की लिस्ट बनानी है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट की लिस्ट क्या होगी कि आपको उस इवेंट का थीम और उस इवेंट की ऑब्जेक्टिव याद कराती रहे। ठीक है। बाय डूइंग दिस फयाज बच्चे, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव ना भी आती हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपने क्या करना है कि गैस जरूर कर लेना है। गैस करने का क्या तरीका होता है, यू कैन गैस थ्रू वेरियस मेथड्स। फर्स्ट मेथड ये है कि आप उसको कहते हैं डिलीशन, कि आप समझ लें कि ये तो नहीं हो सकता, इन 4 चॉइसेस में ये चॉइस तो नहीं हो सकती, ये चॉइस पॉसिबल नहीं है, वो निकाल दें, बाकी रह जाएंगी 3। उस 3 में फिर देखें कि इसमें से कौन सी चीज थोड़ी डिफरेंट है। अब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जो आउटलायर्स हैं उनको निकाल देना है। फिर कहीं ना कहीं जो है ना, आप नतीजे पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते रहें। आपको ऑब्जेक्टिव आती है वही पिक करें, सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं आती तो आप एक वाइज, इंटेलेक्चुअल, कैलकुलेटेड गैस लगाने की जरूर कोशिश करें। तो वो सारे मुफ्त के नंबर होते हैं। तो इन मुफ्त के नंबरों में आपको क्या होता है कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। लेट द फेट वर्क फॉर यू, ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करनी है। ठीक है। ना भी आती हो कोई गेस कर दें, लेट द फेट वर्क। ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा जो पार्ट है दैट इज सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपने उनमें से एनी 4 का आंसर करना होता है। हर सब्जेक्ट की थीम,
हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो उसमें 2 पार्ट्स बने हुए होंगे, क्रिमिनोलॉजी का है तो उसमें 4 पार्ट्स होंगे। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स में एक ही पार्ट होता है, अपेरेंटली एक होता है। अदरवाइज वो क्या करता है कि आपको प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन में से सवाल देता है। कोर्स आउटलाइन देखें तो 28 टॉपिक्स जो हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, उनमें से कुछ चीज़ें प्री पार्टीशन की हैं और कुछ पोस्ट पार्टीशन की। अब पाकिस्तान अफेयर्स में प्रिसाइजली कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि ये सवाल करें तो ज़्यादा नंबर आते हैं। बट व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आप पर्टिकुलर सवाल करेंगे, ऐसे सवाल ऐसे सवाल जो पर्टिकुलर होंगे, जनरल नहीं, अप्लाइड नहीं। पर्टिकुलर सवाल कैसे होते हैं जरा चैट बॉक्स में बताइए। अरहम आप बताइए। शाबाश। हिस्ट्री रिलेटेड ऐसे सवाल जिनका मटेरियल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आपने सोच के अप्लाई करना है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप उस पर लिख रहे हो। ठीक है, तो उन सवालों में हमारा एनालिसिस, हमारा तज्जिया प्लस माइनस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो आ जाए कि पाकिस्तान के कौन से चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, तो आप ऑब्वियसली अपनी कॉग्निशन से, अपनी मेंटल एबिलिटी से लिखेंगे कि ये जो है ना मेन चैलेंज है और ये जो है ना सारी चीज। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक सवाल आ जाए कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या सिस्टम है और इसको कैसे जो है ना इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये पर्टिकुलरली है कि कुछ ना कुछ पता है क्या एजुकेशन कैसे होती है, कितना लिटरेसी है और ये सारा। ठीक है, तो ऐसा सवाल जो पर्टिकुलर हो, एक ख़ास टॉपिक पे, एक ख़ास थीम पे, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा यील्डिंग होता है। अब मैं भी आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। उस दिन डीब्रीफिंग, ट्यूटोरियल या जो कुछ भी कह लें, उस क्लास में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आज आप सारे लोगों के लिए मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बहुत से लोग लाइव भी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, तो उनको जो है ना आपने क्या करना है, अप्लाई करना है उन असूलों को, उन ट्रिक्स को। ठीक है, ये मैं आपको हाउ टू सिलेक्ट अ क्वेश्चन, ये जो है ना आपको बताता हूँ कि सवाल कैसे समझना है। पहले नंबर पे सवाल सेलेक्ट करना है तो हमने फैसला किया कि हमने कोई पर्टिकुलर सवाल सेलेक्ट करना है, जर्नल नहीं। ठीक है जी शेर खान। नंबर 2, फिर अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन। जब आप फैसला कर लेते हैं कि जी मैंने ये सवाल करना है, 30 सेकेंड्स लीजिए, सवाल को एक मर्तबा जरूर गौर से पढ़ें। आप एक दफा क्या करें कि जो ही पेपर आता है साथ के साथ सवाल गौर से पढ़ लें। जुबिलेंट नहीं हो जाना, डिप्रेस नहीं हो जाना कि मुझे सारा पेपर आता है, जुबिलेंट हो जाते हैं, ओहो मुझे तो 2 या 3 सवाल आते हैं। फिर भी आपने सवाल पूरे करने होते हैं और आप सवाल पूरे करें। आपने क्या करना है कि आपने अपने सारे सवालों को लिखना है। 4 के 4 सवाल जो है ना वो सॉल्व करने हैं। बेशक ना आते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मटेरियल फैच करना है। तो दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन, ये सबसे अहम होता है कि आप सवाल को समझें। हमारे से गलती ये होती है कि हम इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, और हम क्या करते हैं कि हम टॉपिक पर लिखना शुरू कर देते हैं। वो क्वेश्चन नहीं होता, वो टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मूवमेंट पे सवाल आता है तो हम सारी अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ी होती है, हम सारी वही लिखना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस पे क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको फिर ये बताता हूँ
कि सवाल को कैसे समझना है। फिर अगली चीज जो सबसे अहम है वो है हाउ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लिख लें, उस दिन क्लास में लिखाई थी। अगर नहीं है तो अरहम, शेर खान, डॉक्टर कुलसूम लिखें। नंबर 1, 35 मिनट्स में जितना लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि आपके पास 35 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। नंबर 2, 7 to 8 पेजेस जरूर लिखें। नंबर 3, 20 पॉइंट्स, पेजेस, पॉइंट्स और टाइम की बाइफरकेशन पर अपने पेपर को सॉल्व करें। हो सकता है 35 मिनट्स में आप 20+ पॉइंट्स लिख दें, हो सकता है 35 मिनट्स में आप 15 पॉइंट्स लिख सकें। ठीक है, तो अब इट्स अप टू यू, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। नंबर 5, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, के अच्छे नंबर कैसे आते हैं। ठीक है, अभी हम जो है ना इन चीज़ों को जो है ना बारी बारी डिस्कस करते हैं। रिदा, आपने सवाल पूछा कि पेजेस कितने होने चाहिए। 2 साइड्स अगर आप लिखते हैं ना, एटलीस्ट 10 साइड्स लिखिए, 10 साइड्स। ठीक है, अब अगली चीज, हाउ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्वेश्चन। आप अगर स्लाइड्स को गौर से देखें तो सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन एंड हाउ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, अब उसको समझना कैसा है और सवाल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, तो मैं आपको ये बतलाया देता हूँ। ठीक है, अब ये 2016 में सवाल आया। आप सारे लोग जरा स्क्रीन पे देखिए और ये बताइए कि ये सवाल जो है कौन से ब्रॉडर एरिया या कौन से टॉपिक पर आया। ये सवाल किस पर है? शाबाश, जबियार खान, थैंक यू जी। अस्मा एंड जलान खान, ठीक है जी। मेन टॉपिक जो है ना, टॉपिक जो है वो है अलीगढ़ मूवमेंट, लेकिन क्वेश्चन क्या है? पूरी अलीगढ़ मूवमेंट पे नहीं है। आप अगर स्क्रीन पे गौर करें और देखें तो जो क्वेश्चन है ना, दैट इज के अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ प्योर एजुकेशनल वेंचर, कि अलीगढ़ मूवमेंट एक एजुकेशनल वेंचर था, बट इट हेल्प्ड, had डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है ना? शाबाश खोला, मारिया, अनीका, फयाज, सफीउल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अब पूरी अलीगढ़ पे नहीं है, इसके कौन से 2 पार्ट हैं मेन। अब गौर से देखिए, आपने क्या करना है कि सबसे पहले राइट क्वेश्चन नंबर एट द टॉप, क्वेश्चन नंबर टॉप पे लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके ऊपर लिखें कि ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद इस सारे सवाल की टॉपिक फ्रेज, टॉपिक हेडिंग मिडल में लिखनी। ठीक है फुरकान, अब इसकी टॉपिक हेडिंग क्या बनेगी? इसकी टॉपिक हेडिंग क्या बनेगी? जरा देखिए फिर बताइए। ठीक है जी, अब आप गौर से देखें कि हमने क्या करना है कि इसमें इसकी टॉपिक हेडिंग में इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे कि अलीगढ़ एज एन एजुकेशनल वेंचर
एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है जी। मैडम इसरा, अदीला, डॉक्टर कुलसूम, सुंदस, अंसा, फयाज एंड मारिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने सही जवाब दिया। अब आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन की समझ आ गई एंड हाउ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्वेश्चन समझ आ गया। अब आप गौर से देखिए कि इस चीज में अब आप गौर से देखें, ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया कि तीन चार जो है ट्रिक्स एंड के सॉल्व ज़रूर करें, टाइम लाइन बनाएं, कुछ एरियाज लिस्ट पढ़ लें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को उसकी लिस्ट बना लें। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने सवाल को समझा और सवाल की टॉपिक हेडिंग बना ली। अगर आप टॉपिक हेडिंग सही बना लेते हैं तो आपसे सवाल भी गलत नहीं होगा, कोई पार्ट कोई एरिया मिस नहीं होगा। ठीक है। और फिर सवाल की रिक्वायरमेंट कैसे मीट करनी है हम आगे चलते हैं। तो इस सवाल की समझ आ गई ना। अब एक प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको अगर दूं और आप अपनी एक प्रैक्टिस कर लें, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो अपनी नोटबुक पे लिख लें, और जो जूम पे मीटिंग पे हैं वो मुझे लिख के भेज दें, तो मैं उनको हेल्प कर दूंगा कि कौन सा पार्ट मिसिंग है उनके, उसमें हो सकता है आप सारे ठीक बना लें। डियर फ्रेंड्स, ये 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रैक्टिस के तौर पे इसकी ज़रा टॉपिक हेडिंग बनाइए और देखिए कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। हाउ यू कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। काइंडली जी। जुवेद जुवेद इकबाल ने कहा कि सर आउटलाइन बनाना ज़रूरी है। तो नहीं, आउटलाइन बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप बनाना चाहते हैं, तो देन राइट दी sketch of a question, broader summary of a question, elaborated outline शायद ठीक नहीं है। थैंक यू शाहरोज एंड सिदरा। अब गौर से सुनिए, इसमें कितने पार्ट हैं ईमान जफर। इसमें पार्ट हैं, फर्स्ट कश्मीर प्रॉब्लम डिस्कस करना है इन इट्स इंटरनिटी। ठीक है ना। इटर्निटी के लिए कंप्लीट मुकम्मल तौर पर करना है। नंबर टू, थ्रो लाइट्स ऑन द बैकग्राउंड एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है ना। तो अब्दुल्ला बचे, पहला कश्मीर प्रॉब्लम, दूसरा इसका बैकग्राउंड, और तीसरा तीसरा क्या पार्ट है, तीसरा क्या पार्ट है जी। नो नो, नॉट लाइक दिस, पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है सुंदस बचे। अदीला पॉसिबल सोल्यूशन भी नहीं है, वे फॉरवर्ड भी नहीं है। यस यस यस। सैयदा ईमान जहरा बुखारी, आपने ठीक बताया कि prospects of possible solution। अनीला एंड जलान खान, इट्स prospects of possible solution। ठीक है। ठीक है। अब अगर इसको गौर से देखें फुरकान एंड फातिमा, तो इट इज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। इसका पॉसिबल सोल्यूशन आपने नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, इसके प्रोस्पेक्ट्स। मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं कि कौन सा है। ठीक है जी। ये आपको सुंदस बचे, यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सोल्यूशन जो है वो कितना कामयाब होगा, उसको प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि कश्मीर का जो सोल्यूशन आप बता रहे हैं
वो पॉसिबल है, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो वैसा होगा या वैसा नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना आपको। असल सवाल फिर ये था। 3 पार्ट आ गए। शाबाश, वेरी गुड। अब आपको सवाल की समझ आना शुरू होगी। ठीक है। अब इस सब में एक और जो है ना, वो हमने करना है। डॉक्टर कुलसुम, प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करने का मतलब प्रोज एंड कॉन नहीं होता। प्रोस्पेक्ट्स इज मोर लाइकली द पॉसिबिलिटी, कि आप कहते हैं कि कश्मीर का ये सोल्यूशन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। चलें, अगला सवाल देखिए काइंडली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए काइंडली, और इसमें बताइए कि टॉपिक हेडिंग क्या होगी, कितने पार्ट्स हैं, कैसे हल करेंगे। अब देखें, पहला पार्ट है इसका टॉपिक फ्रेज बनाना। टॉपिक फ्रेज क्या है कि जी नेचर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन, एक। और दूसरा क्या है, अंडर वेरियस अमेंडमेंट्स। ठीक है। पहले हमने लिखना है नेचर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन अंडर वेरियस अमेंडमेंट। पहला पार्ट, नेचर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसकी जो है ना क्या करना है कि कैसे वो नेचर चेंज हुई आफ्टर अमेंडमेंट। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने बताया, सिद्रा, अंसा, फयाज, मारिया, अनोम, थैंक यू जी। ये आपको सवाल आ गया। तो अब हमने इसके 2 पार्ट लिखने हैं कि नेचर ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशन अंडर 1973, और फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है कि इसमें क्या है, अमेंडमेंट्स के बाद क्या हुआ। चले, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। काइंडली क्वेश्चन नंबर 4 का जरा बताइए सैयद अदीब हैदर गिलानी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी। पहले टॉपिक हेडिंग बनेगी कि इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान एंड रिकमेंडेशन टू डील दी चैलेंजेस। ठीक है जी। चलो शाबाश। अब आपको सवाल एटलीस्ट समझना आ गया। तो हमारा जो पहला पार्ट था आज के लेक्चर का, वो कंप्लीट हुआ, और वो ये था कि हाउ टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने पढ़ लिया। सिलेक्ट ए क्वेश्चन, हमने फैसला कर लिया कि हम पर्टिकुलर क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन, कि हमने क्वेश्चन को समझा कि इसके कितने पार्ट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है कि 20 मार्क्स के लिए आप 20 पॉइंट्स लिखें, 35 मिनट्स में स्पीड से लिखें, 5 पेजेस, 7 to 10 साइड्स, ये जरूर लिखें। ठीक है। अब ये सारा पार्ट आपका हो गया, तो हमारे आज के उसमें ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, हाउ टू का पार्ट है। एक छोटा सा पार्ट रहता है कि अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने क्या करना है, ये मैं अभी आपको कराए देता हूँ। ठीक हो गया ना। अब आगे बात आती है, तो वो ये है कि गुड मार्क्स लेने के लिए, टू स्कोर गुड मार्क्स, आपने क्या करना है, ये जरा गौर से देखना है। तो फिर हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। अब हम आखिरी पार्ट में हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है जी। टू स्कोर गुड मार्क्स आपने क्या करना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। वर्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है, वो कहता है कि वाई पाकिस्तान वाज इनएविटेबल। नेसेसरीली जहां वाई पूछा जाता है तो वहां क्या चीज पूछी जाती है, रीजंस। आप रीजन बताएंगे। हाउ जब पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हाउ यू हैव रीच्ड
हेयर, तो आप बताएंगे आई रीच बाय टैक्सी, बाय कैब, बाय समथिंग, ठीक है ना, तो आप वे बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इन सवालों को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन का मेन वर्ड है, ठीक है। मैं अगर आपको अपने एग्जाम्पल से दिखाऊं तो इसमें क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि क्वेश्चन का वर्ड क्या है। अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ प्योर एजुकेशन वेंचर बट इट हैज डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। सुहेब क्या है, डिस्कस, वेरी गुड, शाबाश। आपने डिस्कस करना है, डिस्कस करने में सारी चीजें जो है ना वो लिखनी है, गुड, शाबाश। अगली चीज जो है, इन दो सवालों में अगर हम देखें तो इनमें क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल क्या है, अगेन सेम, डिस्कस करना है हम। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल क्या है, अब देखें इसमें दो चीजें हैं, आप जरा गौर से देख लें। पहला है हाउ फार द नेचर ऑफ सेंटर प्रोनाउंसिएशन चेंज्ड, कितनी चेंज हुई, और फिर उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। इवेल्युएशन कैसे करते हैं कि अच्छी हुई बुरी हुई। आपके पेपर की इवेल्युएशन होती है तो आपको क्या है, पता चलता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। तो आपने इवेल्युएट करना है सेंटर प्रोनाउंस रिलेशन को, ठीक है, शाबाश शेर खान। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है, शाबाश, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट हैं, और दोनों पार्ट में क्या है, व्हाट मैटर इकोनॉमिक चैलेंजेस, आपने बताना है। दूसरा क्या है, व्हाट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन बतानी है। तो इसमें सवाल क्या था, व्हाट, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब अगली चीज जो है, दैट इज एलोकेट वेटेज टू ईच पार्ट। ये चीज बहुत अहम है, ये चीज बहुत अहम है। क्या आप किस सवाल को कितनी वेटेज देते हैं और लिखते हैं, किस पार्ट को कितनी वेटेज देते हैं और लिखते हैं, किस सब पार्ट को वेटेज देते हैं और लिखते हैं। मेरी बात समझ आई ना आपको। तो नाउ यू विल एलोकेट द वेटेज अपने जहन में ब्रॉडली, और वो कैसे होगा, जरा गौर से देखिए कि अब ये वाला जो सवाल है कश्मीर वाला, इसके 3 पार्ट्स हैं, कश्मीर प्रॉब्लम, बैकग्राउंड एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो आप बताइए कि इनमें अगर इक्वली बैलेंस रखें तो तीनों पार्ट्स को कितना कितना लिखेंगे, 33%। यानी कि हर पार्ट के 6 6 पॉइंट्स होने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश। पॉइंट्स में लिखना है तो 6 7 पॉइंट्स होने चाहिए। पेजेस लिखने हैं तो 30%, 33% पेजेस एक पार्ट के, फिर एक के, फिर एक के। आपने टाइम एलोकेट करना है तो 10 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, जितने भी आपने इस सवाल पे लगाने हैं, तो आप क्या करें कि 10 मिनट में एक पार्ट, 10 में एक, 10 में, ठीक है ना, इक्वली है। लेकिन अब जो एक अच्छा सोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, जरा गौर से देखिए। यू मे डिसएग्री, यू हैव द राइट। मेरे ख्याल में जो दूसरा पार्ट है ना, पहला और दूसरा पार्ट, ये 50% होने चाहिए। आई मे बी रॉन्ग, बट आपकी अपनी मैनेजमेंट है। दूसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट है इसका, कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, ये 50% होना चाहिए। इट शुड नॉट बी 33, 33 एंड 33। इट मे बी 25, 25 एंड 50। ठीक है हिना, हमजा, ये मेरी राय है ना, आई मे बी रॉन्ग। तो आप देख लीजिए कि कैसे करना है, क्योंकि ज्यादा इंफेसाइज उसका प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोल्यूशन पर नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, शाबाश शाबाश, थैंक यू। अब आपको समझ आना शुरू होगी। अब आपने क्या करना है, अगले सवाल का मुझे खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर, चले इस सवाल को डिस्कस कर ले। इसको बताइए कि इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे।
यस इकरा, जो आपने पूछा कि आंसर की लेंथ 10 पेजेस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जितना मर्जी लिखे। 35 मिनट्स में आप 15 पेजेस लिख सकते हैं, 15 पेजेस लिख लीजिए, क्वालिटी लिखिए। ईमान जफर कहती हैं कि सर इट विल बी 50-50, वेरी राइट। कोई और ओपिनियन जी? शाबाश। अंसा एंड सुंदस कहती हैं कि सर मैं ज्यादा वेटेज जो है ना इम्पैक्ट्स को दूंगी। चलो, मैं भी इसी सोच को इंडोर्स करता हूं कि आप 35% पहला पार्ट लिखें और 65% दूसरा पार्ट लिखें। इम्पैक्ट थोड़े से ज्यादा लिखना है, ठीक है? इम्पैक्ट थोड़े से क्या करने हैं आपने, ज्यादा लिखने हैं। ठीक हो गया? चले, आप अपने इसको जो है ना अपने अपने तरीके से भी एड्रेस कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? चलें, अब अगला सवाल, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। काइंडली क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, कितनी वेटेज होगी? शाबाश शाबाश। नेचर ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशन, ये लिखेंगे मेरे ख्याल में 40%। जुहेब ने बिल्कुल ठीक कहा। और 60% लिखेंगे क्या, कि कैसे चेंज हुई। वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट्स, रोशनी, गजनफर, अनीला, सुंदस, ईमान, सुहेब और तमाम वो स्टूडेंट जो लाइव मेरी बात सुन रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, बेशक आपका मटेरियल सेम हो, ये फैसले, क्या आपने कौन सा सवाल करना है, ये फैसला कि किस को कितनी वेटेज देनी है, ये फैसला कि कौन से पॉइंट ज्यादा अच्छे लिखेगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको डिफरेंशिएट करता है, ये आपको डिफरेंस डालता है। अब सारे एक ही सोर्स से, एक ही किताब से, एक ही नेट की वेबसाइट से शायद पढ़ लें, बट ये जो आपकी टेक्निक्स है, ये जो आपकी कॉग्निशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई जी? चौथे सवाल पे थोड़ी सी डेलिब्रेशन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, चौथे सवाल में क्या करेंगे? वेरी गुड जी। जो जमहूर की आवाज है, सारे बच्चों ने यही कहा सर 50-50। मेरा भी यही ख्याल है। वेरी गुड जी। कोई अगली ओपिनियन आई नहीं है। 40-60 की आई है तो बाकी सारे लोग हैं। वेरी गुड साहब। डिफरेंट, दिस इज हाउ यू विल लर्न दी थिंग। अब हम अगर आ जाएं, दो पार्ट एक्सप्लेन कर दिए ना, आपने क्वेश्चन समझा और फिर उसको वेटेज असाइन कर। अब क्या करना है? राइट एट लीस्ट 1 पॉइंट फॉर ईच स्कोर। जो मैं आपको कह रहा था, बता रहा था कि आप क्या करें कि 50% इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, 50% उसके सॉल्यूशन है, तो एक एक पॉइंट तो जरूर लिखिए ना चैलेंज का। ठीक है ना? एक चैलेंज को लिख के उसको बहुत एलेबोरेट करना शायद मुनासिब नहीं होगा, बाकी सोचना चाहिए। ठीक है, चलो। उसके बाद आ गया जी, ये आ गया दूसरे उसके लिए था। ठीक है, अब जो अगली अहम बात है वो ये है कि यहां तक अगर कोई सवाल आपको समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लीजिए। यहां तक कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, शाबाश शाबाश। आखिरी बात,
रेफरेंस लिखने के लिए एक दो जरूर रेफरेंस लिखिए। तो कोटेशन है, कोई डाटा है, और वो ज़रूर लिखें। और चार सवाल पूरे एक सबटल बैलेंस में लिखें। ये ना हो कि पहले सवाल के लिए आपने 1 घंटा लगा दिया, बाकी तीन सवालों के लिए 20-20 मिनट लगा दिए। ये भी ना हो कि पहला सवाल 15 पेजेस का लिख दिया और अगले सवाल 3-3 पेजेस के लिख दिए। सारे क्वेश्चन एक ब्यूटीफुल बैलेंस में करने हैं। ठीक है। अदनान कहते हैं कि सर 4 साइड से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आपने क्या करना है कि अपनी थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव करें, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, क्वालिटी को इंप्रूव कर लें, तमाम पॉइंट्स को एक प्रिसाइज मैटर में एक्सप्लेन कर दें, तो भी कंसिडरेशन मिल सकती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम वो करेंगे। हुमेरा कहती हैं कि सर क्रिटिकल एनालिसिस की कोई एग्जांपल दें। वो भी मैं अभी आपको देने लगा हूँ, जरा 1 मिनट रुक कीजिए। उसके बाद जो अहम सवाल होता है वो होता है कि सर मैप्स बना दें, चार्ट्स बना दें, क्या करें। मैं एक पेपर चेक कर रहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं और पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट से क्या चैलेंज आए। तो एक बच्चे ने सूरज बनाया हुआ था, दरिया बनाया हुआ था कि सर ये नेचुरल रिसोर्स है। और वो कह रहा था देखें मैं डायग्राम बना के आया हूँ, मैप्स बना के आया हूँ। तो भाई इस तरह नहीं होते, समझ आ गया ना। तो गैर जरूरी वो हम एक मैप सीख लेते हैं, पाकिस्तान उधर, इंडिया उधर, अफगानिस्तान, ये हर सवाल में टिका देते हैं। ये नहीं करना होता। हमने जो प्रिसाइज मैटर है ना उसमें बनाना होता है। वो कहता है कि अच्छा जी बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है। तो आप इस प्रोसेस का फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर ये। ठीक है ना। अब आप उसकी जगह जो है ना वो आप इस्लामाबाद शहर का नक्शा बना दें तो वो तो नहीं होगा ना। ठीक है कि ना। शाबाश गजनफर, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है ना। जवाहिर खान आपका सवाल आएगा तो आपको भी देना होगा, शाबाश। तो अगली चीज जो है ना, सवाल थी कि उन्होंने कहा है कि सर क्रिटिकली एनालाइज कैसे करते हैं। देखें क्रिटिकली एनालाइज करने का तरीका ये होता है कि वो कहते हैं कि जी अ, पाकिस्तान में हमने एजुकेशन को फोकस क्यों नहीं किया, क्रिटिकली एनालाइज। अब क्रिटिकल एनालाइज का क्या है कि जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ करें, जो बुरे हैं उनको हाईलाइट करें। एक चीज होती है क्रिटिसिज्म और एक चीज होती है क्रिटिक। इसमें फर्क रखना है। क्रिटिक करनी है कि जो बुरी चीज है उसको अच्छे तरीके से बता के सजेस्ट करना है, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना है। तो ये नहीं होता कि क्रिटिसिज्म करें और ऐसी तैसी करके रख दें। ठीक है, चलो शाबाश। अगली चीज जो है ना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ क्वेश्चन में मैंने कहा था कि वो करें। इसमें बहुत से लफ्ज आते हैं। मैं अब आपको वो लफ्ज बताने लगा हूं थोड़ा सा, गौर से सुनिए। एक लफ्ज आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है? वजाहत करें। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जी अलीगढ़ मूवमेंट वाज एजुकेशनल वेंचर, एक्सप्लेन। तो आप उसकी वजाहत कर दें कि यस एजुकेशनल वेंचर थी बिकॉज इसमें ये बात। ठीक हो गया। अगला सवाल आता है इल्यूसिडेट, वजाहत करें लेकिन मिसालों से। बेसिकली एक्सप्लेन से एक स्टेप आगे इल्यूसिडेट होता है कि मिसालों से वजाहत करें। यू कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो। ठीक जी। अगला लफ्ज आता है डिफाइन। तो डिफाइन में क्या करना है कि डिफाइन में आपने थोड़ा सा लिखना होता है। एवरीडे साइंस में आपको आता है कि आप एलिमेंट की डेफिनेशन करें।
तो क्या होना है, दिस विल रिक्वायर मे बी 2 3 4 5 लाइन्स, हार्डली अ पैराग्राफ। डेफिनेशन इससे ज्यादा तो नहीं होती ना। ठीक है। meant what is meant by what is meant by एजुकेशनल वेंचर। तो सिर्फ मीनिंग बताना है, इसको भी 1 2 पैरास में एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब क्या होता है? डिस्क्राइब ये होता है कि आपने उन्हीं चीजों को वजाहत करना है, कि आपने खुद फैसला करना है और फिर वजाहत करना है। एक्सप्लेन में जो वो बता रहा है उसकी वजाहत, डिस्क्राइब में आपकी वजाहत। कलसूम गौर से सुन लें। वो कहता है कि एजुकेशनल पॉलिसी कैसे अच्छी होगी, वजाहत, डिस्क्राइब। तो आपने खुद बताना है कि कैसे हो। ठीक है। देन कम्स इन लिस्ट। जब इन लिस्ट कहते हैं करते हैं तो इसका मतलब है कि लिस्ट बना दें। वो कहते हैं इन लिस्ट दी मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस की लिस्ट बना दें। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया जी। अदनान ने कहा कि सर इल्यूसिडेट की वजाहत कर दीजिए। इल्यूसिडेट होता है एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी दें। डिस्कस, अभी हमने डिस्कस को डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। रियाज इकबाल। एनालाइज। एनालाइज क्या होता है कि इसका तज्जिया करें। एक छोटी सी बात होती है तो वो उसको तज्जिया निगार आते हैं, उसकी वजह बयान करते हैं, उसके इम्पैक्ट बयान करते हैं। आपने देखा है ना टीवी पे, है ना, तज्जिया निगार आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उसके वजह, उसके इम्पैक्ट, ये क्यों किया और ये क्या है। इस तरह आपने क्या करना है, एनालाइज करना। हाईलाइट। हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हाईलाइटर है और आपने हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट का मतलब ये होता है कि आपने उनको इंपॉर्टेंस बतानी है। क्यों? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉवर्टी की रीजन को हाईलाइट करें। इसका मतलब होता है कि आप उसको पूरा थॉरोली बताएं, वजाहत करें। ठीक है फयाज। उसके बाद आ गया जी कमेंट। इस पे जो है ना अपनी राय दें। जब वो कहता है ना अपनी राय दें, हमारे बड़े सीनियर सर हैं, सर हमजा, वो कहते हैं कि जब कहे ना अपनी राय दें तो आपने अपनी राय नहीं देनी। आपने रिनाउंड राइटर्स, रिनाउंड लोगों को क्या करना है कि उनके जरिए कोटेशंस, बुक्स के रेफरेंस, उनसे वजाहत करनी है। आपने अपनी राय बतानी है और रेफरेंसेस से, कोटेशन से, लॉजिक से, रीजनिंग से उसकी वजाहत करनी है। आपको बात समझ आ गई ना। उसके बाद आ गया जी इवेल्युएट। इवेल्युएट तो हमने पहले कहीं लिख लिया था, यस कर लिया था। इवेल्युएट के आपने उसको प्लस माइनस बताने हैं, ठीक हो गया। कंपेयर कंट्रास्ट। अक्सर मैं समझाता हूँ अनीका बच्चे, कंपेयर हम क्या करते हैं, सेम चीजों को, और कंट्रास्ट किस चीज का लिखते हैं, डिफरेंसेस को। यूजुअली डिफरेंसेस को कंट्रास्ट और सेम चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। इन्यूमरेट भी एक्सप्लेन, इल्यूसिडेट की तरह का लफ्ज है, तो इसमें ज्यादा कोई सीखने वाला मार्जिन नहीं है। ठीक है जी। यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो चलो शाबाश। तो इधर जो है ना, यहां तक क्लियर हो गया जी। इधर तक क्लियर हो गया जी। चलिए शाबाश। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपके चैट बॉक्स को देखता हूँ, जो जो सवाल हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो ऑनलाइन है वो भी अगर उनको भेज दें तो मैं एक दफ़ा मंगवा के देख लूंगा कि नीचे क्या है। बहरहाल इसमें मैं मीटिंग के जो है ना क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। 1 मिनट मैं पढ़ लूँ फिर आपको आंसर कर
चलिए जी, मैंने आपके सवाल पढ़ लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर, शेर, आयात, कोटेशन, डाटा, ये सारे रेफरेंस में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, करंट अफेयर का है, इस्लामियात का है, जहां आपको शेर आता हो, कोई आयत आती हो, कोई कोटेशन आती हो, कोई डाटा आता हो, जरूर लिखें। इससे हमारे सवाल में इम्प्रूवमेंट होती है, अच्छा लगता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल डेप्थ लगती है, तो आप जरूर लिखिए। ठीक है। उर्दू की बजाय आपने क्या करना है कि सब उसको, रेफरेंस को अंग्रेजी में जिस तरह आप लिखते हैं, अमूमन आप जो उर्दू को अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं, उस तरह बेहतर है। जिनका भी हो वहां से लिख लें। अल्लामा इकबाल का हो, कोई और शोरा हैं, जिनका भी आपको कोई भी रेफरेंस आता है सवाल के मुताबिक, वो जरूर लिखिए, कुछ नहीं होता। ठीक है। देखिए शेर खान के, अगर तमाम क्वेश्चन किसी एक खास पर्टिकुलर टाइम से हैं और बाकी तमाम क्वेश्चन किसी खास पर्टिकुलर टाइम लाइन के बाद हैं, प्री पार्टीशन है, पोस्ट पार्टीशन है, 2001 के बाद के हैं, उससे पहले के हैं, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के हैं, बाद के हैं, कोई ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कितना उस क्वेश्चन को समझ के एनालाइज किया है। ठीक है, कितना उनको समझ के एनालाइज किया। समझ आ गई? जी। सारा चौधरी, क्वेश्चन आप किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा आता है, सबसे पहले आप वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना सबसे, 2 जो है ना सबसे एंड में भी कर सकते हैं। यू नो ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, फिर 2 से शुरू होते हैं, 8 तक होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं। आपने इन 7 क्वेश्चन में से 4, एनी 4 अटेम्प्ट करने। तो किसी भी सीक्वेंस का किसी भी उसका बार नहीं है। उमर हैदरी, मैंने कहा कि उर्दू में शेर लिखने की बजाय जिस तरह आप उसको, उर्दू को अंग्रेजी में लिखते हैं ना, मेरे ख्याल में गुलाबी उर्दू कहते हैं, गुलाबी अंग्रेजी कहते हैं, या क्या कहते हैं, रोमन इंग्लिश कहते हैं, उनमें लिख लीजिए, कुछ नहीं होता। जी जी, थैंक यू थैंक यू। चलो शाबाश। अब यहां तक बात समझ आ गई जी। अब हमने जो है ना अपनी पर्टिकुलर जो है ना वो सवाल करना है, रिवीजन करनी है। तो उससे पहले कि हम अपने सवाल शुरू करें, ठीक है, क्विकली मैं आपको सारा रैप अप कर दूं, ताकि आपको, क्योंकि मॉक एग्जाम, ट्यूटोरियल, क्लास लेक्चर, कंटेंट, रिवीजन क्लास, पॉइंट्स, नोट्स, मेहनत, दुआएं सारी अब आपकी हो चुकी। तो शायद ये आपका एक वो मरहला है कि जिसमें आप अपना मोरल हाई करेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे, दूसरे लोगों के लिए दुआ करेंगे। ठीक है। तो क्विकली चंद चीजें जहन में रखिए। लिखना नहीं है। टेल योर सेल्फ, कीप इन माइंड, नो दीज थिंग्स बाय द हार्ट। फर्स्ट, डियर फ्रेंड्स, आपको जितना कुछ भी आता है सफिशिएंट है। ट्राई के आपको लिखना आता हो, या आपको लिखना आता हो। नंबर 2, आपने जितना पढ़ लिया बहुत अच्छा है, आप मजीद ना पढ़ें, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। 2 बातें। तीसरी बात, अब आपका असल इम्तिहान, असल प्रैक्टिस क्या है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप लिखते कैसे हैं। ठीक है ना? जो पढ़ा है उसको लिखते कैसे हैं, उसके लिए मैंने अ फ्यू हाउ टू बताया आपको। ठीक है ना? वो क्या था? ऑब्जेक्टिव के हाउ टू सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा टाइमलाइन बनाए,
इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनलिस्ट करें, उनको जानें। फिर क्या होगा कि एग्जाम में गैस भी करें। दूसरा, हाउ टू सिलेक्ट अ क्वेश्चन। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, जो भी करते हैं इट्स करेक्ट, प्रोवाइडेड कि वो क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली आता है। एम ही आपको एक दो पॉइंट्स आते हैं और आपने बना के लिखना है, तो उसके जाहिर बात है चांसेस प्लस माइनस हो सकते हैं। फिर आपको बताया हाउ टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, मेन चीज क्या है। टॉपिक के ऊपर नहीं लिखना, क्वेश्चन के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन में एक मेन थीम पूछी जाती है, उसके ऊपर लिखना है। फिर आपको बताया कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इम्तिहान की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मिनट्स में लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितने पेजेस लिखने हैं, ये आपने जहन में रखा। फिर हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। अच्छे नंबर लेने के लिए हमने पहले कहा कि टॉपिक हेडिंग लिखनी है, फिर उसको टॉपिक हेडिंग की कुछ हमने प्रैक्टिस की। फिर कहा कि टॉपिक हेडिंग लिखने के बाद वर्ड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है। मैंने आपको 13 वर्ड्स सिखाए। फिर आपको कहा कि वेटेज असाइन करनी है, हमने चंद सवालों को डिस्कस किया। फिर कहा कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो लिखे ना एक नंबर के लिए। 20 नंबर का सवाल है, 10 चैलेंजेस, 10 रिकमेंडेशन नहीं लिख सकते, 8 8 तो जरूर लिखे ना, 7 तो मिनिमम है ना, इतनी आती हैं आपको। फिर कहा सारे सवालात को बैलेंस तरीके से लिखना है, आप सबटल बैलेंस। एक सवाल को ज्यादा, दूसरे को कम, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कम पेजेस, किसी को ज्यादा पेजेस, वो एक इम्बैलेंस पर्सनैलिटी का, इम्बैलेंस नॉलेज का ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारा बताया। फिर आपको बताया कि ये जो 13 वर्ड्स हैं, एक्सप्लेन में वजाहत करनी है, इल्यूसिडेट में एग्जांपल्स भी देनी है, डिफाइन में थोड़ा सा, मेंट में थोड़ा सा, डिस्क्राइब में उसको वजाहत कर देना है, इन लिस्ट में लिस्ट बनानी है, डिस्कस में प्लस माइनस भी डिस्कस करना है, एनालाइज में तज्जिया करना है, रीजन, ये वो सारा लफ्ज अगर आप देखें। हाईलाइट का मतलब है कि वो क्यों अहम है। पाकिस्तान में एजुकेशन पॉलिसी की फेलियर को हाईलाइट करें, तो ये नहीं है कि हाईलाइट आपने बता दिया, बल्कि बताएं कि क्यों है। देन यू विल बी नोइंग के कमेंट करना है, अपनी राय देनी है, दूसरों की राय के साथ सपोर्ट करके इवेल्युएट करना है कि तज्जिया करें सही है या गलत है। फिर जो है ना, कंपेयर कंट्रास्ट में बताया कि आपने कंपेयर में एक जैसी चीजों का, सिमिलर थिंग्स का, और कंट्रास्ट डिफरेंट थिंग्स का लिखना है। फिर आपको बताया इन्यूमरेट, इन्यूमरेट भी मोर आर लेस एक्सप्लेन, इल्यूसिडेट, इसकी तरह ही होता है, करना होता है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो अब हम पर्टिकुलर जो है ना अपनी रिवीजन कर लेंगे, 3 4 5 सवाल जो अहम अहम आपको आते हैं, जो पूरे कोर्स के लिए पिवट होते हैं, कुछ ऐसे जो आपके लिए मुश्किल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो एक कोर्स के लिए ज़रूर आने चाहिए, बंदे को जानना चाहिए। आपके ऑप्शनल हैं, आपके कंपलसरी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर आनी चाहिए, वो भी हम जो है ना उसमें से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है ना अजान हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि 5 7 मिनट, 10 मिनट अपनी नमाज का ब्रेक कर लेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम द क्लास मे बी इन 10 to 12 मिनट्स। तो फिर हम आगे 3 4 सवाल क्विकली क्विकली डिस्कस कर लेंगे, और एंड में मैं आपके सवालों के जवाब भी जो है ना वो दे दूंगा। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह वी शेर खान, इज़ा एंड जहीर, फयाज, जुहेब, inshallah we will be right back, maybe around 7:50, 7:35 or so। ठीक है जी, फिर हम जो है ना क्विकली क्विकली करते हैं इंशाल्लाह जी। नमाज का ब्रेक और टी ब्रेक जो भी आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।